नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप किसी भी रेडी कुर्ती से आसानी से नई कुर्ती की कटिंग कर सकती हैं। अगर आप सिलाई में नई हैं और आपको कुर्ती सिलना मुश्किल लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगी पुरानी कुर्ती का माप लेकर नए फैब्रिक पर कटिंग करने का आसान तरीका। चलो अब हम बिना किसी देरी के माप लेना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती के फ्रंट गले का माप लेंगे। इसके लिए मैंने इंच टेप को सीधा रखा है। और यहाँ पर मैं 2 इंच टेप का यूज करूँगी। 1 इंच टेप सीधा रखूँगी और एक आड़ा रखूँगी, जिससे मुझे बहुत आसानी से पता चलेगा कि गले की गहराई कितनी है। यहाँ पे आ रही है 6.5 इंच। इसके बाद में मैं तैयार शोल्डर का नाप लूँगी, जो कि 3.5 इंच पे आ रहा है। इसके बाद में चेस्ट का माप लेंगे। चेस्ट का माप यहाँ पे आ रहा है 20.5 इंच। इसके बाद में वेस्ट का माप लेंगे। वेस्ट का माप निकालने के लिए पहले इंच टेप को हम सीधा रखेंगे और जहाँ पर 14 इंच है वहाँ से हम वेस्ट लाइन का माप लेंगे। तो यहाँ से वेस्ट लाइन का माप आ रहा है 19 इंच पे। इसके बाद में हम स्कार्फ लेंथ का माप लेंगे, जो कि आ रहा है 22.5 इंच। इसके बाद में दोस्तों हम बाजू का माप लेंगे। बाजू की लंबाई चेक करेंगे कि बाजू की लंबाई कितनी है। बाजू की लंबाई आ रही है 16 इंच और गोलाई आ रही है लगभग 6 इंच। इसके बाद में हम कुर्ती के बैक गले का माप लेंगे। ये देखो, ये आ रहा है 4.5 इंच। इसके बाद में दोस्तों हम कुर्ती के आर्महोल का माप लेंगे। कुर्ती का आर्महोल आ रहा है लगभग 7 इंच। आ रहा है। तो चलो अब हम मेन फैब्रिक पे मार्क करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा है 16 इंच, उसका हाफ 8 इंच करेंगे और 8 इंच में भी हाफ माइनस करके 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद में 1 इंच कंधा डाउन करेंगे और 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई लेंगे और एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। इसके बाद में हम दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो बहनें सिलाई सीखना चाहती हैं उन्हें घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग और सिलाई सीखने को मिले। इसके बाद में हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी हमारी तैयार कुर्ती में चेस्ट आ रही है उसे डिवाइड हम 4 से करेंगे और यहाँ मार्क करेंगे। इसके बाद में हम 1.5 इंच पर आर्महोल की गोलाई लेंगे और इसे नाप लेंगे। और हम तैयार कुर्ती थी उसमें भी नाप लेंगे कि बराबर है कि या नहीं है। इसके बाद में 1.5 इंच पर इसे गोलाई में सेव देंगे आर्महोल को। अब हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट हम
वेस्ट हम 14 इंच पे लेंगे और स्कार्फ लेंथ लेंगे 22 इंच पे। इसके बाद में वेस्ट का हमारा जितना माप था उसको हम डिवाइड 4 से करेंगे और मार्क करेंगे। और ऐसे ही जितना हमारा घेर का माप था उसको हम डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे और तीनों लाइनों को आपस में मिलाएंगे। और नीचे जितनी हमने कुर्ती की लंबाई रखी है वहाँ तक हम स्ट्रेट मिला देंगे स्केल से। और 1.5 इंच पर हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसके बाद में हम गले में लगभग 1.25 इंच अंदर की तरफ लेंगे और गोलाई में मार्क करेंगे, जो कि हमें फ्रंट गले की गहराई चाहिए होती है। उसके बाद में 1.5 इंच पर मार्जिन लूँगी, सिलाई मार्जिन। इसके बाद में मार्क को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हम गले की कटिंग करेंगे। लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है और चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और इसे गोल शेप देके इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में इसके बाद में हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लिया और उस पर फ्रंट पार्ट को सेट कर दूंगी। अच्छे से सेट करने के बाद में इसकी सेम कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद अब बैक गले में नेक के लिए मार्क करके नेक की कटिंग करूँगी। इसके बाद में जो हमने फ्रंट गले में मार्किंग लगा रखी थी उसको कट करेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारी सूट की कटिंग पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह हमने रेडी कुर्ती से माप लेकर नई कुर्ती की कटिंग कर ली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी आसान सिलाई कटिंग के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।